हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ले ली है। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। उनके साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके समारोह के साक्षी बने हैं। राज्यपाल कप्तान सिंह ने शपथ दिलाई मनोहर लाल खट्टर को। समारोह में प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए थे, साथ ही राजनाथ सिंह भी थे। अमित शाह और आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी भी समारोह में शिरकत करते नजर आए। पहली पंक्ति में वो बैठे हुए थे। सुषमा स्वराज पहुंची हुई थी। हरियाणा के 10वें सीएम के तौर पर मनोहर लाल खट्टर ने आज शपथ ली है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर हरियाणा की जनता ने सौंपी है, जिसको आगे लेकर अब उन्हें जाना होगा। आडवाणी के साथ समारोह में मोदी पहुंचे थे। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूंगा। तो मंत्रिमंडल कैसा है, कैबिनेट की शक्ल सूरत कैसी होगी, ये भी आपको बता दें। मनोहर लाल खट्टर के साथ ही उनके मंत्रिमंडल में 6 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। रामविलास शर्मा का नाम है इसमें, कैप्टन अभिमन्यु का नाम है, ओपी धनखड़ है, कविता जैन है, अनिल विज और नरवीर सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये वो 6 नाम हैं। आपको बता दें, इनमें से ओपी धनखड़ की बात की जाए या फिर कैप्टन अभिमन्यु की बात की जाए, रामविलास शर्मा की बात की जाए, ये बड़े नाम हैं हरियाणा में। और इनको लेकर भी चर्चा और सुगबुगाहट तेज थी जब सीएम कैंडिडेट के नाम को लेकर चर्चा की जा रही थी। तो विचार विमर्श का दौर चला और ये तय किया गया कि मनोहर लाल खट्टर सीएम होंगे और ये एक बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों को भी मिली है। इसके अलावा विक्रम सिंह ठेकेदार, कृष्ण कुमार बेदी और कर्णदेव काम्बोज को भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। यानी ये कैबिनेट की सूरत है। इसमें 6 कैबिनेट मंत्री हैं और 3 राज्य मंत्री के तौर पर। तो इनमें नाम भी आपको बता दें कि 3 राज्य मंत्री के तौर पर किन्हें शपथ दिलाई गई है। इनमें विक्रम सिंह ठेकेदार हैं, कृष्ण कुमार बेदी हैं और कर्णदेव काम्बोज ने भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। ये वो 3 नाम हैं जिनको राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। इसमें कर्णदेव काम्बोज को राज्य मंत्री बनाया गया है, कृष्ण कुमार बेदी को ये जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही विक्रम सिंह ठेकेदार। ये 3 नाम है। इसके अलावा 6 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। तो आज का दिन बहुत खास था। ये बात इस बात से भी समझी जा सकती है कि बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे आज इस शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर नजर आए। आडवाणी से लेकर अमित शाह, यानी मैनेजमेंट से लेकर ये सब कुछ आज इस मंच पर दिखा और खट्टर ने, मनोहर लाल खट्टर ने इन सब के सामने आज मुख्यमंत्री की शपथ ली। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूंगा। मैं रामविलास शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित प्रकट नहीं करूंगा। मैं कैप्टन अभिमन्यु
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान की ओर विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैप्टन अभिमन्यु ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कविता जैन ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ओम प्रकाश धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।